हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे हैं? आज बताओ भाई। नहीं बताओगे? बढ़िया, ऑसम, एक्सीलेंट, BAE। मुझे देख रहे हो तो कैसे हो गया यार? बढ़िया, ऑसम, एक्सीलेंट, आई एम योर बे। कमेंट कर दो। बे, BAE, वी आर योर बे। बिफोर एवरीवन एल्स का हमने अलग अपना टर्मिनोलॉजी बना दी। बढ़िया, ऑसम, एक्सीलेंट। तो आज यार मैं बात कर रहा हूँ बाबाओं के बारे में। अभी अभी हमने अंडा पेला है, बहुत ही टेस्टी। बहुत थका हुआ था। आचार्य प्रशांत के जितने स्टूडेंट्स बुरा मान सकते हैं मान जाए यार। और कोई बढ़िया प्रोटीन सोर्स मुझे बता दो, अगर बता सकते हो तो। दाल और वो मत बता देना भाई, छोले और मतलब 4 कटोरी दाल खानी पड़ेगी चुन चुन के, तब भी जो गैस होगी, कार्ब्स जो अंदर जाएंगे। प्रोटीन एक अलग चीज है, उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा अलग से भाई मैं। कम से कम मैं बता तो रहा हूँ, तुम्हारे बाबा तो बताते तक नहीं। बात मैं कर रहा हूँ बाल बाबाओं के ऊपर। बाल बाबा जो है ना भाई, जितने ये बालक बाबा हैं, मतलब ये कैसा देश है यार। यहाँ पर ऐसी ऐसी वीडियोस बनानी पड़ती हैं कि आपको मतलब सुनकर ही चक्कर आ जाए। बालकों की पूजा हो रही है भाई। मैं बाल कटाने जा रहा हूँ, वो नाई बोल रहा है अरे इनमें तो भगवान का अवतार है, इनमें तो भगवान अंदर आ चुका है, ये तो अलग है, ये तो अवतार है, कृष्ण का अवतार है। हाय हेलो छोड़ो, कृष्णा से नाता जोड़ो। एक चुटिया बांध के घूम रहा है बच्चा, धोती पहन के हवाई जहाज में। एक वो बच्चा है अभिनव अरोड़ा, मोटू सा, जो लड्डू सा, जिसकी तोंद कंट्रोल नहीं हो रही, जिस आदमी को ये नहीं पता चल रहा उसके अंदर उस खाने में वो क्या खाना चाहिए जिससे उसकी तोंद कंट्रोल हो जाए। वो तुम्हें तुम्हारे मन को कंट्रोल करने के साधन बता रहा है। जिस आदमी से वेट कंट्रोल नहीं हो रहा, वो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल कर रहा है। ऐसे एक बाबा है मोटा सा, उसके चरण धो धो कर लोग पूछ रहे हैं। तोंद निकली हुई पूरी, 4 बास्केटबॉल जितनी। भाई एक बच्चा जिसको ये अकल नहीं है कि मैं लेडीज वॉशरूम में जाऊं या जेंट्स वॉशरूम में जाऊं, वो तुम्हें अकल दे रहा है। एक बच्चा जिसको ये नहीं पता कि भाई खाना कैसे बनता है, जिसको ये नहीं पता कि मेरी ज्योग्राफिकल लोकेशन कौन सी है, जिसको ये नहीं पता उसके मम्मी पापा उसको घर पे ना मिले तो उसको खाना कौन बना कर देगा, जिसको ये नहीं पता भाई कि भारत गणतंत्र है, परतंत्र है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी है, थियोक्रेसी है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, जिसको ये नहीं पता वो तुम्हें भगवानों के और आत्मा के बारे में बता रहा है। जिसको बाह्य ज्ञान, जगत का ज्ञान नहीं है अभी तक। 12 साल का, 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, उससे, बच्चों से मुझे कोई तकलीफ नहीं। मुझे हमेशा से इन बड़े बूढ़ों से और उनके माँ बाप से तकलीफ रही है। चिल्ड्रंस आर द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स। तुम्हारे माँ बाप बिल्कुल ही अनपढ़ और खस्ता मिलेंगे, खच्चर मिलेंगे, अगर उन्होंने तुम्हें बाबा बना दिया या तुम्हें कभी धर्म के साथ जोड़ा तो। धर्म पता है तुम्हें कितनी लेयरिंग देता है तुम्हारी आंखों पर, कितनी मिट्टी चढ़ाता है। अयोध्या और वृंदावन जाकर कभी देखना, और वहां की नदियों का हाल देखना और वातावरण का हाल देखना। नदी को माता मान लेंगे और नदी को कचरा करते रहेंगे। ये कैसी भगवता है भाई? कैसी भगवता है ये? भगवान मान लेंगे, इज्जत नहीं देंगे। लड़की को देवी मान लेंगे, इज्जत नहीं देंगे। आए दिन बलात्कार होते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मूर्ख बाबा हैं। बच्चों को जो लोग भगवान मान ले हो, जो बच्चों को कहते हो, छोटे छोटे बच्चों को कि आप देवता, आप भगवान है, वो कितनी अकल होगी उनमें? सोच लो आप। बच्चे को, ज्यादा से ज्यादा बच्चा प्रोडिजी हो सकता है, कोई रहमान हो सकता है, बिथोवन हो सकता है, चेस ग्रैंड मास्टर हो सकता है, भगवान। सॉरी दोस्तों, वो ब्रेक लग गया था। एक्चुअली मैंने चिकन मंगवाया था, वो चिकन आया था, वो भी खाने वाला हूँ मैं। आई नो आचार्य प्रशांत के जितने शिष्य हैं वो बहुत इससे नाराज होंगे, लेकिन ठीक है, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। आप नाराज हो सकते हैं, मैं तो बताता हूँ यार खुल के। ये देखो भाई, पूरी दुनिया खा रही है और पूरी दुनिया तुमसे ज्यादा डेवलप है। प्रोटीन के कुछ सोर्सेज हो सकते हैं और वो खा रहे हैं। मोरालिटी को अगर हर चीज में घुसेड़ोगे तो भाई तुम्हारी तो जिंदगी कहां पे रुकोगे तुम मोरालिटी में? दूध मत पियो, दही मत खाओ, लस्सी मत पियो, फिर कहां रुकोगे? सब्जी सब्जी भी भाई बहुत सारे विषाणु कीटाणु उसमें, बहुत ही बायो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल होता है उसमें, आम वगैरह में। मत खाओ वो भी। आई नो उससे कम दर्द होगा, लेकिन कहां जाकर रुकोगे भाई? कार्बन एमिशन कहां जाकर रुकोगे? जितना एसी का थिएटर लगा के एक आचार्य प्रशांत जी अपना पूरा माहौल बना रहे हैं, वो एसी बंद करवा दो ना। जैसे एसी रूम में बैठे हैं, करवा दो वो बंद। कितना कार्बन एमिशन रुकेगा? रोक लो। कहां रुकोगे भाई? एक्सट्रीम स्तर पे चला जाएगा, आपको शरीर गलाना पड़ेगा, अपना सुसाइड पे जाना पड़ेगा आपको। खैर उसमें बात में बात करूंगा। बात अभी मैं कर रहा हूँ बाबा जी की। बाबा जी की जहां तक बात है यार, देखो मेरे अकॉर्डिंग ना, तुम्हारा जो समाज है ना, तुम्हें स्टार्टिंग से ही इतना ज्यादा ओबे ओबे करने के लिए तुम्हारा दिमाग को इतना नौकर बना चुका होता है कि तुम्हें समझ ही नहीं आता कि तुम कहां जा रहे हो।
तुम बार बार ऑर्डर मानते मानते ना तुम्हें स्कूल में भेजा जाता है। स्कूल में तुम्हें एक ही कक्षा में एक ही यूनिफॉर्म में सबके एक सीरियल नंबर होते हैं, तुम्हारा एक रोल नंबर होता है, तुम एक इंसान भी नहीं हो, तुम एक नंबर हो। जैसे मजदूरी जो फैक्ट्री में करने जाते हैं ना, उनके नंबर होते हैं, बिल्ला नंबर 786 होता है, ऐसी तुम्हें एक बिल्ला दे दिया है, तो वहां से तुम एक नौकर बनने की तैयारी शुरू कर देते हो। स्कूल मुझे लगता है नौकर बनाने की एक प्रक्रिया का सबसे पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद तुम कॉलेज में जाते हो। कॉलेज में भी कुछ खास यहाँ पर ओपननेस नहीं है, इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भी एक टीचर गुरु बन के बैठा हुआ है, ज्यादा बात करोगे, ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो तुम्हारे कई बार एग्जाम भी रोक देते हैं। हमारे रोके गए हैं इसलिए हम बता रहे हैं, हमारे परसेंटेज रोकी गई है क्योंकि हम थोड़े से विद्रोही थे। तो यहाँ कर टीचर्स का ये हाल है, टीचर्स कम है और इगोस्टिक और नार्सिसिस्टिक ज्यादा होते हैं। गुरु नाम की कोई इनमें बात होती नहीं, या किसी को एक्सप्लेन करने की, जैसे आचार्य प्रशांत हो गए, ओशो हो गए, इस तरह से एक्सप्लेनेशन की इनमें क्षमता होती नहीं। दूसरी बात अगर मैं कहूं तो ये तो तुम्हारी हैबिट होगी तो तुम किसी को भी मान लोगे भाई, तुम किसी को भी मान लोगे। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारा अड़ोसी पड़ोसी कोई भी कहानी सुना देता, तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? इससे शादी कर लो, तुम करते हो कि नहीं करते हो? कर लेते हो। तो भाई अगर एक बाबा कुछ कहानी सुना रहा है, कोई भागवत पुराण सुना रहा है, तो मान लो उसमें, उसमें क्या दिक्कत है? तुम्हें कभी क्वेश्चन करना सिखाया ही नहीं गया। तुम्हारी ट्रेजेडी ये है। किसी भी क्वेश्चन पे आचार्य प्रशांत अगर कह देंगे वीगन तो वीगन। कितने मैंने वीगन देखे हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं 6 महीने, उसके बाद वापस आना पड़ता है उनको। दूध नहीं पी सकते, लस्सी नहीं पी सकते, क्या खाओगे क्या भाई? तुम ट्रैवलिंग कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, क्या बच्चा क्या तुम्हारे पास? कहां जाके रुकोगे? मशरूम छोड़ दो भाई, सब्जियां छोड़ दो, फल छोड़ दो, कहां कहां रुकोगे भाई? कहां रुक सकते हो भाई? इसका कोई अंत नहीं है। बात कर रहा था मैं उन बाबाओं की, वापस मैं उसी पर आ रहा हूं। तो भाई पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया आपको कि भाई आपको झुकना सिखाया गया है, इसलिए आप बच्चे को भी भगवान बना देते हो। और दूसरी बात यह है भाई कि समाज में तो गड़बड़ है ही, दूसरा हमारी दृष्टि में भी बहुत गड़बड़ है। दृष्टि, एनवायरमेंट हमारा बहुत गड़बड़ है। हम एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड रहते हैं। कोई स्टेज पर बैठ गया, किसी ने नाम के आगे आचार्य लगा लिया, किसी ने बाबा अभिनव अरोड़ा या स्वामी लगा दिया, कपड़े पहन लिए, पीले वस्त्र धारण कर लिए, स्टेज पर बैठ गया, एक किताब रख ली लाल कपड़ों में लिपटी हुई, और आसपास 20-30 लोग बैठे हुए हैं, 40-50 की ऑडियंस है, एक स्पीकर बज रहा है, पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहा है, कोई वायलिन लेकर बैठा है, एक हारमोनियम लेकर बैठा है, एक फ्लूट लेकर बैठा है, और बड़ा मधुर सा म्यूजिक बन गया वीडियो की स्टार्टिंग में। और उसके बाद उसने अपनी भगवती पुराण जो शुरू की, भाई सब मान लोगे तुम। ये सब एनवायरमेंट का खेला है। शादी क्या है? एनवायरमेंट का खेला ही तो है। वो 400 लोग इकट्ठे ना हो तो शायद वो शादी भी ना, तुम कहोगे यार शादी समझ नहीं आ रहा, ये लड़की मेरे साथ है क्यों यार, क्यों चिपकी हो, निकालना दो इसको। इस तरह बाबा उसका ये उपयोग करते हैं। बाबा भी एक तरह का शादी समारोह ही है। वो जो प्रवचन हो रहा है ना, वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो बजाया जा रहा है ना स्टार्टिंग में वीडियो के, और पूरी महफिल के दौरान पूरी जो कहानी सुनाई जा रही है, उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो शादी ही है। तुम्हें जो एंड में प्रसाद दिया जा रहा है, शादी में क्या दिया जाता है? एंड में प्रसाद नहीं दिया जाता तुम्हें। वो साइकोलॉजिकल ही है भाई। बाबा बनना एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। तुम मान लेते हो कि ये आदमी बाबा है क्योंकि उसने सर्टन कपड़े पहने हैं। तुम मान लेते हो ये दूल्हा है दुल्हन है क्योंकि इन्होंने बिल्कुल अलग कपड़े पहने हैं। तुम मान लेते हो वो बाबा है क्योंकि वो बिल्कुल अलग पुरानी भाषा में बात कर रहा है। तुम मान लेते हो ये दूल्हा दुल्हन है क्योंकि वो मालाएं लेकर आए हुए हैं और चक्कर काट रहे हैं और पुरानी भाषा में मंत्र पढ़े जा रहे हैं, उनके इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। ये सब सामाजिक प्रथाएं हैं। समाज तुम्हें बेवकूफ बनाता है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? बाबा को अगर इंडिविजुअली तुम मिलोगे ना, तो तुम्हें लगेगा इसमें कितनी कमियां हैं। अभिनव अरोड़ा जो बच्चा है, उसको एक बार मिलके देखो, उसको बेचारे को ये नहीं पता होगा यार 10th के बाद कोर्स कौन सा लेना चाहिए, ह्यूमन बायोलॉजी क्या होती है। उस आदमी को ये नहीं पता होगा पार्टीशन कैसे हुआ, और गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की थ्योरीज क्या थी, और भगत सिंह किसमें बिलीव करता था, या नेहरू कौन था, या मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री कौन था, उसको ये नहीं पता होगा। ऐसा मत समझे कि मैं बाबाओं को, सभी बाबाओं की कैटेगरी में डाल रहा हूँ, आचार्य प्रशांत, ओशो और मैं सबको एक, बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल अलग लेवल है आचार्य प्रशांत का, ओशो का, और इस बाबा की जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बाल बाबाओं से अगर तुम इंप्रेस हो रहे हो ना, तो तुम्हारी बुद्धि भी बालक बुद्धि है भाई। बुरा मत मानना, या मान जाओ, मुझे तो वैसे नहीं झाट फर्क पड़ता भाई। बालक बुद्धि है तुम्हारी। किसको किसको भगवान, बच्चा है बे, 7वीं 8वीं में पढ़ने वाला, तुम उसको पढ़ा सकते हो ट्यूशन भाई। क्या उससे ट्यूशन ले रहे हो, उससे ज्ञान ले रहे हो यार? पहुंच गए अपनी आप हमें कहानियां सुना दो।
एक कलेक्टिव कहानी है, हमने सुनी हुई है। रामायण की हो, महाभारत की हो, गीता की हो, भागवत पुराण की हो, आप दोबारा हमें सुना दो। तो भाई ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों से प्लीज अपना दिमाग हमेशा बचा कर रखो। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा अपना दिमाग का प्रयोग कीजिए। बाबाओं के चक्कर में अगर आप रहेंगे तो आपकी जो बची कुची समझ है वो भी लूट ली जाएगी। एक बच्चा बिल्कुल भी भगवान, बाबा, ज्ञानी नहीं हो सकता। बच्चा नहीं हो सकता, बच्चा है वो। उसने ना वो किताबें पढ़ी हैं बेसिक सी भी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी नहीं पढ़ा अभी। प्लेटो का बहुत पुराना कोट है, एक बच्चे को सिर्फ घुड़सवारी, तलवारबाजी, स्विमिंग, कुश्ती ये सब करना चाहिए। फिलोसफी नहीं होती बच्चों के लिए। उसका बचपन खराब कर रहे हैं वो माँ बाप, वो उल्लू के पट्टे। उनको जेल होनी चाहिए। चाइल्ड अब्यूज है ये। एक बच्चा जो कप के प्लेट धो रहा है, एक बच्चा जो मजदूरी कर रहा है, कस्सी फावड़ा चला रहा है, एक बच्चा जिससे खेती करवाई जा रही है, जिससे घर के पोचे करवाए जा रहे हो, घर के टॉयलेट धुलवा रहे हो, जिससे जिससे जैसा जी चाहे वैसा काम करवा रहे हो, अपनी शादी में अपने कुत्ते हैंडल करवा रहे हो, जिस बच्चे से उससे पोटी साफ करवा रहे हो, कुत्ते घुमाने का काम आ रहा है एक बच्चा। उसी बच्चे को अगर तुम बाबा बनवा के लोगों से कथाएं करवा रहे हो, 4-4 घंटे वो कथाएं कर रहा है, झूम रहा है नाच नाच के, नोटंकी कर रहा है कृष्ण लल्ला को लेकर, गणेश जी को लेकर, मूर्तियों को लेकर, ये चाइल्ड अब्यूज है। उसके पैसा खा रहे हो तुम, रोजगार उसको, ये रोजगार भी नहीं है, ये तो कुछ सीखेगा भी नहीं। एक बच्चा जो मजदूरी कर रहा है, कम से कम झाड़ू मारना तो सीख रहा है, कपड़े धोना तो सीख रहा है। ये तो कुछ सीख भी नहीं पा रहा भाई, वो बच्चा है वो, और उसको तुमने इस काम में लगा दिया, दुनिया का सबसे पुराने स्कैम में। भाई देखो ऐसा है, अपना दिमाग लगाओ। इसके माँ बाप के खिलाफ PIL मैं तो करने वाला हूं भाई, तुम्हें जिसमें करना हो करो। जो भी वकील है करनी चाहिए। चाइल्ड अब्यूज इसी तरह रुकता है, इसी तरह बंद होता है, और कोई इसका चारा ही नहीं है कि तुम चाइल्ड अब्यूज को रोक दो इस दुनिया में। जब तक PIL फाइल नहीं करोगे, FIR फाइल नहीं करोगे। चाइल्ड बाबा क्या होता है यार? एक बच्चा जो 18 साल का नहीं है उससे क्यों काम करा रहे हो तुम? सिर्फ शिक्षा पढ़ाया जाना चाहिए उसको, खिलाया जाना चाहिए उसको, उसकी तोंद कम हो सबसे पहले। अनहेल्दी है वो बच्चा भाई, मूर्ख तो है ही, लेकिन मूर्ख तो बड़े भी हैं, चलो वो कह भी नहीं सकते अब। उसके माँ बाप तो हैं ही, बहुत लोग मूर्ख हैं, बड़े बड़े जितने हैं लाइन लगाकर जो खड़े होते हैं इन बाबाओं के आसपास, वो क्या है? समझदार है? मूर्ख है, महामूर्ख, खच्चर, डंगर लोग हैं। गुरु तो इनका है ही डंगर। तो भाई बाबाओं के चक्कर में अगर फंसना ही है तो थोड़े से अच्छे आचार्यों को तो सुनो, थोड़ा सा विवेकानंद और दयानंद को तो सुनो। बाहर की फिलोसफर्स देख लो भाई, वोल्टेयर, रूसो, मैकेवेली, एडम स्मिथ, एडम स्मिल, इनको देख लो भाई। बाय द वे इंडिया का कोई भी ऐसा फिलोसफर नहीं है जो कि वर्ल्ड मैप में गिना जाता हो, कोई भी नहीं है। सारी हवा हवाई बातें करते हैं, वो 4,000-5,000 साल पुरानी, क्योंकि हमारे लोग ऐसे हैं। लोग जब बिल्कुल ही 4 कौड़ी की बुद्धि, बौद्धिक कौशल का यूज करेंगे तो बाबा अच्छे मिल जाएंगे, फिलोसफर मिल जाएंगे तुम्हें। या तो फिलोसफर्स को अपने आगे नाम लगाना पड़ता है भाई, आचार्य, स्वामी, साधु, श्री 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 फलाना महाराज, ये हैं यहाँ के फिलोसफर। कहानियां सुनाने में लगे हुए हैं। ससुर अपने आपको समाज सुधारक भी कहते हैं। हिंदू बचाओ रैली और फलाना बचाओ रैली और पता नहीं क्या नौटंकी चल रही है। 85% आबादी तुम्हारी, सारे के सारे मुख्यमंत्री तुम्हारे, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री तुम्हारा, तुमसे हिंदू नहीं बच रहे। नौटंकी चल रही है यहां पर। हिंदुत्व का तड़का लगाओ, कुछ भी बच्चे को बाबा बनाओ भाई। इसलिए कहता हूं अपना दिमाग हमेशा इस्तेमाल करो। ये पूरा का पूरा देश तुम्हें चाट कर, दीमक की तरह चाट कर फेंक देगा, पता भी नहीं चलेगा किस कूड़ेदान में पड़े हो। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।